हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और ESIC की जो है पैरामेडिकल वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां से हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आएंगे और यहां से हम लोग देखते हैं कि किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज आई हैं, सिलेक्शन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सेकेंड नंबर पर अगर आप सब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ESIC मेडिकल कॉलेज। थर्ड नंबर पर ESIC हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। तो टोटल अलग अलग सभी रीजन के हिसाब से, जैसे मैं आप सबको यहाँ से बताऊँ तो ये बिहार रीजन के लिए हो गया है, ये चंडीगढ़ का हो गया है, ये छत्तीसगढ़ है, ये दिल्ली NCR है। तो मैं एक नोटिफिकेशन आप सबको यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आप सबको ध्यान रखने हैं। ऑनलाइन फॉर्म होगा, यहाँ से क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है उस बारे में भी हम लोग यहाँ से बात करेंगे। और उसके साथ साथ मेन की सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस आप सबका क्या होगा उसके ऊपर भी। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये NCR का जो है ये हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है और इसमें देखेंगे आप सब दिल्ली NCR के लिए टोटल जो है 275 वैकेंसीज हैं NCR के लिए। इसमें ऑडियोमीटर टेक्नीशियन है 3 वैकेंसीज, डेंटल के लिए 10 हैं, ECG टेक्नीशियन के लिए 23 वैकेंसीज हैं, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 38 वैकेंसीज हैं, OT असिस्टेंट के लिए 43 हैं और फार्मासिस्ट एलोपैथिक 91 91, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा 11, फार्मासिस्ट होम्योपैथी 6 वैकेंसीज हैं, रेडियोग्राफर, सोशल गाइड और सोशल वर्कर की 16 वैकेंसीज हो गई हैं। तो ऐसे 275 टोटल वैकेंसीज हैं। अब यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट भी बताई गई है, एज लिमिट क्या है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये थर्ड कॉलम पे लेवल का हो गया है कि पे स्केल क्या रहने वाला है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग बात करें फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए तो 29,200 से 92,300 लेवल 5 की वैकेंसीज हैं। 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 37 तक रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी है। डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में या सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो एलिजिबल है। और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट के तहत। तो ये तो क्वालिफिकेशन आप सब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ से क्वालिफिकेशन को देख लेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पे पोस्ट वाइज बताई गई है, रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज यहाँ पे किसको कितना है। और उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग देखें कि फॉर्म जो है कैंडिडेट को अप्लाई करना है 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है और ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म। 30 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है, 30 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। उससे पहले आप सबको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 जो रुपीज़ फीस रहने वाली है और बाकी सबके लिए 500 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। जैसे OBC है, EWS है, अनरिजर्व है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि सिलेबस जो है ये पहले बताया गया है, गाइडेंस दी गई है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वो ध्यान दीजिएगा। सिलेबस पे एक बार नज़र डालिएगा तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है यानी टेक्निकल नॉलेज जो है उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100 मार्क्स का होगा। उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन जो आएंगे नॉन टेक्निकल के टोटल 50 हैं और ये 50 ही नंबर के हैं, जबकि जो आपके टेक्निकल स्किल है उसके क्वेश्चन 50 हैं लेकिन वो 100 मार्क्स के हैं। यानी टोटल क्वेश्चन तो हो गए इस हिसाब से 100 और टोटल मार्क्स हो गए हैं आपके 150। बायलैंग्वेज रहने वाला है यहाँ पे। और टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको टोटल 60 मिनट अलग से टाइम हो गया है और बाकी नॉन टेक्निकल के लिए 60 मिनट अलग से हैं। तो 120 मिनट का पेपर होने वाला है यानी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 जो है यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 0.25 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये तो 0.25 मार्क्स लिख दिया है यानी 100 वाले में भी है और जो क्वेश्चन 2 नंबर का है या जो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स टोटल टेक्निकल नॉलेज के हैं और नॉन टेक्निकल के आपके 150 हो जाएगा 2। और यहाँ पे जो है टाइम रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 1 है तो 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है 8 और 3 से ज़्यादा है तो 3 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज के बुलाया जाएगा। तो ये टाइपिंग वाले में हो गया है, या मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट हो गया उनके लिए। टाइपिंग स्पीड भी दे रखी है, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, तो जिस रीजन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सब यहाँ से देखेंगे तो ये जोन रीजन वाइज पूरी वैकेंसीज दिखाई गई हैं। चंडीगढ़ रीजन की भी है, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात है। तो आप जिस पोस्ट के लिए, जिस कैटेगरी के लिए और
जिस जोन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, जिस रीजन के हिसाब से, आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ से आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, जैसे जाके आप इस पोर्टल पे आएंगे और रीजन वाइज अपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टोटल सभी रीजन में 1000 प्लस वैकेंसीज हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।